उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा के साक्षात्कार इंटरव्यू एकलव्य एस एकेडमी में 21 मई 2026 से आरंभ हो रहे हैं और विद्यार्थियों के मन में जो पहली बार खासकर इस इंटरव्यू पार्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, लोक सेवा आयोग में जाएंगे और सभी के मन में जो है जिज्ञासा रहती है कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, कौन सी गलतियां वहां पर नहीं करनी है, कौन सी गलती वहां पर सामान्य रूप से हो जाती है, पढ़ाई क्या करें, किस चीज़ को अभी ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को अभी हम कम पढ़ें। तो इन तमाम विषयों पर जो है हम एक चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले जो साक्षात्कार है यानी जो इंटरव्यू है, इसके बारे में हमें स्पष्ट होना चाहिए कि जो इंटरव्यू है ये एक तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है, पर्सनालिटी टेस्ट है। व्यक्तित्व परीक्षण में आयोग किन चीज़ों को एक विद्यार्थी के अंदर देखना चाहेगा या फिर किस छवि को या किस क्षमता को एक विद्यार्थी को अभिव्यक्त करना चाहिए वहां पर, ताकि उसको अच्छे से नंबर मिले। तो पहली बात यह है कि क्या फैक्ट यानी जो तथ्य होते हैं, तथ्यात्मक प्रश्नों को जवाब के रूप में देने से नंबर मिलेंगे या फिर फैक्ट गलत हो जाने पर क्या नंबर कटेंगे। तो फैक्ट का एक पार्ट है कि अगर वो ट्रेडिशनल फैक्ट है, परंपरागत कोई तथ्य है, तो हो सकता है कि हमने आजकल ना पढ़ा हो और उसमें गलती हो जाए तो चल जाएगा, ट्रेडिशनल फैक्ट। परंतु एक होता है करंट फैक्ट यानी जो हाल में चल रहा है, इसकी गलत होने की गुंजाइश कम होनी चाहिए, अर्थात इसे सही होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विद्यार्थियों को समसामयिक घटनाओं से अवगत होना चाहिए, सरकार की योजनाओं से अवगत होना चाहिए, हाल में जो है लिए गए निर्णयों से अवगत होना चाहिए। और ये चीज़ ये व्यक्त करता है कि ये जो स्टूडेंट है ये अवेयर है, चीज़ों के बारे में जागरूक है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एक अधिकारी जैसे पद पे एक कैंडिडेट को अगर सेलेक्ट होना है तो उसका एक ये परंपरागत जो है लक्षण उसके अंदर होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को करंट वाली चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि वहां पर गलती की संभावना कम हो, पहली बात। दूसरा आता है इसमें कंसेप्चुअल, व्याख्यात्मक तरह का जो एक ज्ञान होता है हमारा, उस व्याख्यात्मक तरह के ज्ञान में कई सारी चीजें जो है मैटर करती हैं कि आप राज्य के परिप्रेक्ष्य में जब जवाब दे रहे हो तो आप क्या सभी चीजों का आंकलन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। और खासकर इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है, वो क्या निष्कर्ष चाह रहा है अपने प्रश्न के माध्यम से। तो यहां पर इसमें जो है व्याख्या का जब हम आंकलन कर रहे होंगे तो हम अवलोकन वाले पार्ट को देखेंगे कि कई सारे उन्होंने जो है समस्याएं गिना दी और उन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं। तो जब आप उस समस्या के समाधान को देंगे तो निश्चित रूप से आप हाइपोथेटिकल जवाब पर ही जो है आंसर दे देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। व्यवहारिक कितना है, साथ में कानूनी पहलू कितना लागू होता है उसमें, साथ में आपकी सीमाएं कितनी है, आपका जो पद है उसकी पावर कितनी है, साथ में आपको अपने सीनियर से कितना सलाह मशवरा करना होता है, साथ में जो है आप जिस पद पे हैं, जो ऑफिस है वहाँ पर जो वर्किंग फोर्स है, कार्यरत कर्मचारी हैं होंगे वो कितने हैं, इन सारी चीज़ों का अवलोकन इसके साथ जुड़ जाना चाहिए। और अगर ऐसा विद्यार्थी जवाब दे रहा है अपना, तो कहीं ना कहीं उसका वो अधिकारी जैसा गुण बाहर निकल कर आता है जो कमीशन ढूंढता है कि इतने 3 गुने बच्चे हैं, उनमें से हमें एक बेहतर अधिकारी चाहिए
जो राज्य को समझ करके राज्य की समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका निभा सके। इसके अलावा जो है आयोग निश्चित रूप से आत्मविश्वास कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है या होना क्या चाहिए, हर समस्या के समाधान में एक अधिकारी हो, एक नेता हो या एक कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, आत्मविश्वास के बिना वो अपनी उस समस्या का बहुत बेहतर समाधान नहीं निकाल पाएगा। तो आत्मविश्वास होना चाहिए। और जैसे हम कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए जब किसी को दिया जाता है तो उस व्यक्ति की एक छवि आंकी जाती है कि ये इस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसका कॉन्फिडेंस जो है मैटर करता है। तो विद्यार्थियों को जो है अपने इस भाव को अपने शब्दों के द्वारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपने दिए गए तथ्यों पर दृढ़ रहने के द्वारा, अपना जो है निष्कर्ष निकालने के बाद उस पर कंप्रोमाइज न करके कॉन्फिडेंस को प्रदर्शित करना होता है। साथ में जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी, हमें पूछा जाता है कैंडिडेट को, कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उन्हें जो है मैनिपुलेट करके अगर जो है संतुष्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। तो हम ईमानदार रह करके अपनी बातों को रखें और उसके माध्यम से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो वो भी एक कैरेक्टर होता है कि जब जो है कई तरह की सिचुएशंस आती हैं पद पर रहते हुए, कोई जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, कोई जो है दबाव डाल रहा होगा, कोई हमें धमका रहा होगा, कोई हमें किसी और चीज़ को कर रहा होगा, तो हम किस तरह के कैंडिडेट हैं, आयोग जब इस चीज़ को जानना चाहेगा तो वो आपके प्रश्नों की ईमानदारी से आंकलन कर पाएगा कि आप किस तरह के कैंडिडेट, किस तरह के अधिकारी बात के लिए हो सकते हैं। तो इस ईमानदारी का भी एक महत्वपूर्ण जो है पहलू यहाँ पर होता है। उसके अलावा जो है जब हम इंटरव्यू को फेस कर रहे होते हैं तो हम कितने कंफर्टेबल हैं, कितने सरल हैं, कितने नेचुरल ट्रेंड में हम अपना, यानी हम अपना बेहतर दे सकते हैं जब हम अपने स्वाभाविक अवस्था में होंगे। वो स्वाभाविक अवस्था भी हमारी जो है इंटरव्यू बोर्ड के सामने 20-25 मिनट के दौरान दिखनी चाहिए, और वो दिखाता है हमारा एक किस तरह के हम जो है व्यक्ति हैं, किस तरह की हमारी क्षमता है, पर्सनालिटी वाइज हम कैसे कैंडिडेट्स हैं। उसके अलावा ह्यूमर होना चाहिए, अर्थात कुछ ऐसे कई पहलू आते हैं जब हमें हल्का हंसना हो सकता है, स्माइल करना होता है, या हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है, तो वो जो ह्यूमर वाला कैरेक्टर है वो भी हमें रखना होता है, ना कि हम बिल्कुल रिजिड फॉर्मेट में जो है अपने को व्यक्त करें। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही एकलव्य IAS एकेडमी इंटरव्यू को कंडक्ट करती है, मॉक इंटरव्यू जो है प्लान करती है। तो तमाम विद्यार्थी, अभी हमने अपर PCS के मॉक इंटरव्यू लगभग 4 महीने तक चलाए थे, जो दिसंबर 13 से शुरू हो गए थे, 17 मार्च तक हमने इनको किया था। 220 से अधिक कैंडिडेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पिछले वर्ष यानी 2024 में भी लोअर PCS का अंतिम रिजल्ट आया था, और उसमें भी एकलव्य IAS एकेडमी के परिणाम बहुत बेहतर रहे थे। उन बच्चों के हम कुछ वीडियो शेयर करेंगे जो नायब तहसीलदार के पद पर, सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर, डिप्टी जेलर के पद पर, ऐसे तमाम पदों पर जो है सेलेक्ट हुए थे, और उसका एक लाभ जो है नए कैंडिडेट को मिल सकता है कि ये किस तरह से अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, इनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, इनका आई कम्युनिकेशन कैसा है, इनकी भाषा पर जो है कितना नियंत्रण है, और ये सिचुएशनल क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ में 21 मई 2026 से एकलव्य IAS एकेडमी में इंटरव्यू आरंभ हो रहे हैं, जिसमें हमारा PCS पैनल ही जो है रहेगा, और बेस्ट हम उसमें करेंगे ताकि 75 मार्क्स में से अधिकतम नंबर जो है आए और सिलेक्शन की संभावना बेहतर बने। तो कंफर्ट लेवल हमें हासिल करना है, कॉन्फिडेंस अच्छा गेन करना है, अपने कम्युनिकेशन जो है शार्प करना है, और बोर्ड को 20 मिनट के अंदर अपने 20-25 सालों का बेहतर ज्ञान प्रस्तुत करना है। थैंक यू।